हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज अ रिसेशन और उसके क्या इंपैक्ट होते हैं ऑन द वर्ल्ड। अब देखो, हर एक कंट्री की अपनी खुद की एक साइकिल ऑफ इकोनॉमी होती है। लेट्स सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है किसी कंट्री की एंड वहां की प्रोडक्टिविटी हाई है। अब फॉर श्योर ऐसा होगा कि कंजम्पशन जो होगा उस कंट्री का वो हाई होगा एंड ये कॉज करेगा वहां की डिमांड एंड सप्लाई को भी हाई करने के लिए, ताकि उनकी जो कंजम्पशन डिमांड है वो फुलफिल हो सके। कभी ऐसा भी समय आता है जब एक कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होती है एंड वहां की डिमांड जो है लोगों की वो कम हो जाती है। अब डिमांड कम हो गई तो फॉर श्योर है कि प्रोडक्टिविटी और सप्लाई भी कम हो जाएगी। हर कंट्री की ग्रोथ या डाउनफॉल डिपेंड करती है वहां के लोगों की डिमांड्स क्या है। अगर डिमांड्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि वो डिमांड्स को फुलफिल कर सके। एंड अगर डिमांड्स कम होगी तो सप्लाई एंड प्रोडक्शन भी कम हो जाएंगे। एंड जब सप्लाई एंड प्रोडक्शन कम हो जाते हैं वो टाइम पीरियड आता है रिसेशन का। दैट मींस जब एक कंट्री की ओवरऑल जीडीपी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो टाइम ड्यूरेशन होता है रिसेशन पीरियड। अगर सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करें तो एक कंट्री में अगर 2 क्वार्टर में लगातार जीडीपी नेगेटिव हो जाती है या हम कह सकते हैं 6 मंथ्स में जीडीपी नेगेटिव आती है तो वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है रिसेशन का। लेट्स सपोज 6 मंथ्स पहले जीडीपी 7% से ग्रोथ हो रही थी एंड पिछले क्वार्टर का आता है 1% लेस होकर 6% जीडीपी ग्रोथ हो रही है एंड इस क्वार्टर आता है 5% जीडीपी ग्रोथ। सो दैट मींस 6 मंथ्स बैक जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी उसके कंपैरेटिवली इन दोनों क्वार्टर्स में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। दैट मींस ये टाइम ड्यूरेशन है रिसेशन का। रिसेशन को जानने का एक और तरीका है, अगर एक कंट्री की एक साल में एम्प्लॉयमेंट रेट 6% की बेस लाइन से बढ़ के 1.5-2% अगर बढ़ जाती है तो वो टाइम ड्यूरेशन भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री में रिसेशन पीरियड आ चुका है। लेट्स सपोज 6% बेस लाइन है एंड अभी 7.5 या 8% एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक कंट्री की निकल के आती है तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि मंदी आ चुकी है कंट्री में। अब अगर हम बात करें कि एक रिसेशन का क्या इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एक कंट्री पे, तो इसके कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि लोगों के पास जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बजट हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा बजट में स्पेंड करते हैं। दैट मीन्स लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है। इसके बाद होता है असेट्स जो होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। जो भी लोगों के पास असेट्स है, जैसे रियल एस्टेट असेट्स है, जो भी लोगों के पास डिफरेंट वर्टिकल्स में असेट्स होता है उनकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है। लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, लोग बाग जो एक्टिवली इन्वेस्ट कर देते हैं वो होल्ड हो जाती है, लोग बाग एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करते। अब इसके साथ ही लोगों की सैलरीज कम हो जाती है। इवन काफी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ले ऑफ्स भी हो जाते हैं बिकॉज इंडिया में जो बिजनेस आता है वो ओवरसीज बिजनेस B2B टाइप्स से आता है, B2B कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। तो जब रिसेशन का पीरियड होता है तो लोगों का ऑपरेशंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है और उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। इससे जो कंपनी के अंदर इनकमिंग कैश फ्लो है या आउटगोइंग कैश फ्लो है वो पूरा इम्बैलेंस्ड हो जाता है एंड इस लॉस को बेयर करने के लिए कंपनीज ले ऑफ करती है एंड वहां से अपना पैसा बचाती है। आई होप आपको रिसेशन के बारे में पता चला होगा एंड इसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं एक कंट्री में, इसके बारे में आइडिया लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।